समापन का मतलब होता है किसी कंपनी के व्यवसाय को हमेशा के लिए बंद कर देना और उसकी संपत्ति को बेचकर सभी देनदारियों का भुगतान करना और जो रकम बचती है उसे शेयरधारकों में बांट देना। अनिवार्य समापन यानी कंपल्सरी विंडिंग अप वो प्रक्रिया है जिसमें किसी न्यायिक प्राधिकरण या फिर अधिकरण द्वारा आदेश जारी करके कंपनी को बंद कर दिया जाता है। हेलो, एक कंपनी के अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन के आधार बताइए। कानूनी प्रावधान की बात करें तो अनिवार्य समापन से जुड़े प्रावधान कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 271 से 303 तक दिए गए हैं। मुख्य रूप से धारा 271 में अधिकरण द्वारा कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त करने के आधार बताए गए हैं। धारा 271 के अंतर्गत अनिवार्य समापन के आधार हैं। पहला आधार है कंपनी ने विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पारित किया हो। धारा 271 उपधारा 1 खंड ए के अनुसार अगर कंपनी खुद ये तय करती है कि उसे समापन करना है और इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पास करती है तो अधिकरण उसके आधार पर समापन का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर XYZ लिमिटेड ने व्यवसाय में भारी घाटा होने के कारण एक विशेष आम बैठक में प्रस्ताव पास किया कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो ये आधार बन सकता है। दूसरा आधार है कंपनी के कार्यकलाप सार्वजनिक हित के विरुद्ध हों। धारा 271 उपधारा 1 खंड बी के अनुसार अगर कंपनी का संचालन राष्ट्रहित, नैतिकता या कानून के विरुद्ध पाया जाता है तो अधिकरण कंपनी को समाप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी नकली दवाइयों का निर्माण कर रही हो जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तो ये भी समापन का आधार हो सकता है। अगर कंपनी का पंजीकरण किसी धोखा, छल या अनुचित उद्देश्य से किया गया हो तो अधिकरण इसे समाप्त कर सकता है। इसे धारा 271 उपधारा 1 खंड सी के तहत कवर किया गया है। एक महत्वपूर्ण केस है बेलाडोर सिल्क लिमिटेड, जिसमें कंपनी का गठन केवल टैक्स चोरी के लिए किया गया था, इसलिए न्यायालय ने समापन का आदेश दिया। जब कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियां समय पर चुकाने में अक्षम हो तो ऋणदाता अधिकरण में आवेदन कर सकता है। यह धारा 271 उपधारा 1 खंड डी के तहत आता है। एक महत्वपूर्ण केस है माधुसूदन गौरधानदास एंड कंपनी बनाम माधु वुलन इंडस्ट्रीज, जिसमें कहा गया कि यदि ऋण निर्विवाद है और कंपनी चुकाने में असमर्थ है तो समापन का आदेश उचित है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि ABC लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है जिसे वह चुकाने में अक्षम है, तो बैंक ने अधिकरण में आवेदन किया। अगर अधिकरण को लगता है कि कंपनी का समापन न्याय के हित में है, तब भी वह समापन का आदेश दे सकता है। यह धारा 271 उपधारा 1 खंड ई के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर, जब कंपनी में निदेशकों के बीच गंभीर विवाद हो और व्यापार संचालन असंभव हो जाए। एक महत्वपूर्ण केस है री वाणिज्य टोबैको कंपनी लिमिटेड, जिसमें 2 निदेशकों के झगड़े से कंपनी की कार्यप्रणाली बंद हो गई थी, इसलिए न्यायालय ने समापन का आदेश दिया। पाल्मर के अनुसार compulsory winding up is the legal funeral of a company done by the court under specified grounds. वहीं Gower का मानना है winding up by the tribunal is a remedy to protect public, creditors and company from fraudulent, illegal or impractical existence. निष्कर्ष के तौर पर एक कंपनी का अनिवार्य समापन केवल तब होता है जब कानूनी, नैतिक, वित्तीय या सामाजिक आधार पर उसकी निरंतरता अनुचित मानी जाती है। ये प्रक्रिया अधिकरण के आदेश से होती है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना, ऋणदाताओं को न्याय दिलाना और कंपनी के गैर उपयोगी अस्तित्व को समाप्त करना है। प्रश्न है, एक कंपनी के अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन के आधार विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर में परिभाषा के अनुसार किसी कंपनी के व्यवसाय को स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को समापन यानी वाइंडिंग अप कहा जाता है। जब यह समापन न्यायिक प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT द्वारा आदेशित होता है तो उसे अनिवार्य समापन या कंपल्सरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। प्रासंगिक धारा के तहत कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 271 में उन आधारों को दर्शाया गया है जिनके अंतर्गत अधिकरण
किसी कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त करने का आदेश दे सकता है। अनिवार्य समापन के आधार यानी सेक्शन 271 के तहत कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहले विशेष प्रस्ताव द्वारा यानी सेक्शन 271 उपधारा 1 क्लॉज ए के अनुसार यदि कंपनी स्वयं समापन चाहती है और इस हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है तो अधिकरण समापन का आदेश दे सकता है। उदाहरण के तौर पर XYZ लिमिटेड ने विशेष आम बैठक में भारी घाटे के चलते कंपनी बंद करने का प्रस्ताव पास किया। दूसरा, सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य यानी सेक्शन 271 उपधारा 1 क्लॉज बी के तहत यदि कंपनी के कार्य राष्ट्रहित, नैतिकता या विधि के विरुद्ध हो तो अधिकरण उसे समाप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी अवैध हथियारों का व्यापार कर रही हो। तीसरा, धोखाधड़ी द्वारा गठन यानी सेक्शन 271 उपधारा 1 क्लॉज सी के अनुसार यदि कंपनी का पंजीकरण धोखा, छल या अनुचित उद्देश्य से किया गया हो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वादों की। बेलाडोर सिल्क लिमिटेड केस, जिसमें कंपनी केवल टैक्स चोरी के लिए बनाई गई थी। इसके बाद ऋण चुकाने में असमर्थता यानी सेक्शन 271 उपधारा 1 क्लॉज डी के तहत यदि कंपनी अपने देनदारों का ऋण चुकाने में असमर्थ हो। महत्वपूर्ण वाद माधुसूदन गौरधानदास बनाम माधु वुलन इंडस्ट्रीज। इसमें कहा गया कि अगर ऋण निर्विवाद हो और भुगतान नहीं किया गया हो तो समापन उचित है। फिर है न्याय संगत व समीचीन कारण यानी सेक्शन 271 उपधारा 1 क्लॉज ई के तहत यदि अधिकरण को लगे कि समापन न्याय के हित में है। महत्वपूर्ण वाद रीयेनिजे टोबैको कंपनी लिमिटेड। इसमें निदेशकों में झगड़ा था जिससे व्यापार ठप हो गया था। अब विद्वानों के मत। पाल्मर ने कहा, कंपल्सरी वाइंडिंग अप इज द लीगल फ्यूनरल ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट। गावर के अनुसार इट इज अ जुडिशियल रेमेडी टू टर्मिनेट कंपनीज विच आर इलीगल, फ्रॉडुलेंट और कमर्शियली डेड। निष्कर्ष यही है कि कंपनी का अनिवार्य समापन एक गंभीर न्यायिक उपाय है जो तब अपनाया जाता है जब कंपनी का अस्तित्व राष्ट्र, समाज, निवेशकों या कानूनी व्यवस्था के लिए अनुचित हो। अधिकरण का यह अधिकार एक संरक्षक की तरह कार्य करता है जो कंपनी के दुरुपयोग को रोकता है और न्याय सुनिश्चित करता है। चलिए अब संक्षिप्त नोट्स पर नजर डालते हैं। विषय है कंपनी का अनिवार्य समापन यानी कंपल्सरी वाइंडिंग अप। यह समापन अधिकरण यानी NCLT द्वारा आदेशित होता है। संबंधित प्रावधान है कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 271। निम्नलिखित आधारों पर समापन संभव है। पहला, कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो। दूसरा, कार्यकलाप सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। तीसरा, कंपनी का गठन धोखाधड़ी से हुआ हो। चौथा, कंपनी ऋण चुकाने में असमर्थ हो। पांचवा, न्याय संगत व समीचीन कारणों से समापन आवश्यक हो। प्रमुख केसों में आते हैं बेलाडोर सिल्क लिमिटेड केस, रेयनिजे टोबैको कंपनी लिमिटेड और मधुसूदन गौरधानदास केस। चलिए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न 1, कंपनी अधिनियम 2013 की वह धारा कौन सी है जो अधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन से संबंधित है? A, धारा 2 141B, धारा 271C, धारा 248D, धारा 300 सही उत्तर है। विकल्प B, धारा 271। प्रश्न 2, बेलाडोर सिल्क लिमिटेड केस किस विषय से संबंधित है? A, कंपनी का नाम परिवर्तन। B, धोखाधड़ी से कंपनी गठन। C, ऋण चुकता न करना। D, सार्वजनिक हित इसका सही उत्तर है। विकल्प B, धोखाधड़ी से कंपनी गठन। प्रश्न 3, रीयनिजे टोबैको कंपनी लिमिटेड केस किस आधार पर समापन से संबंधित है? A, कंपनी की ऋण चुकौती असमर्थता। B, न्याय संगत कारण। C, विशेष प्रस्ताव। D, अवैध व्यापार सही उत्तर है। विकल्प B, न्याय संगत कारण। प्रश्न 4, यदि कंपनी स्वयं विशेष प्रस्ताव पारित कर समापन चाहती है तो कौन सा आधार लागू होगा? A, धारा 2 171 उपधारा 1 क्लॉज BB, धारा 2 171 उपधारा 1 क्लॉज DC, धारा 2 171 उपधारा 1 क्लॉज AD, धारा 241 इसका सही उत्तर है। विकल्प C, धारा 271 उपधारा 1 क्लॉज A। अब हम लघु उत्तर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अनिवार्य समापन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी कंपनी को अधिकरण यानी NCLT द्वारा आदेशित कर
स्थायी रूप से बंद किया जाता है तो उसे अनिवार्य समापन कहते हैं। प्रश्न 2, धारा 271 उपधारा एक क्लॉज सी का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यदि कोई कंपनी धोखाधड़ी या अनुचित उद्देश्य से पंजीकृत की गई हो तो अधिकरण उसे समाप्त कर सकता है। यह धारा 271 उपधारा एक क्लॉज सी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 3, रे टोबैको कंपनी लिमिटेड केस का निष्कर्ष क्या था? उत्तर, इस केस में निदेशकों के बीच गंभीर विवाद था जिससे कंपनी संचालन असंभव हो गया। न्यायालय ने इसे न्यायसंगत कारण मानते हुए समापन का आदेश दिया। प्रश्न 4, कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के आधार पर समापन कब होता है? उत्तर, जब कंपनी स्वयं निर्णय लेती है कि उसे समाप्त किया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करती है, तब अधिकरण समापन का आदेश दे सकता है, जैसा कि धारा 271 उपधारा एक क्लॉज ए में बताया गया है। अब बारी है दीर्घ उत्तर प्रश्नों की। प्रश्न 1, कंपनियों के अनिवार्य समापन की प्रक्रिया और उसके विधिक आधारों की विवेचना कीजिए। उत्तर में आपको शामिल करना है परिभाषा, धारा 271, सभी 5 आधार और केस लॉ जैसे बेलाडोर सिल्क, मधुसूदन गोर्धानदास और रे टोबैको। प्रश्न 2, क्या कंपनी का समापन केवल वित्तीय असफलता पर आधारित होता है? धारा 271 के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। केवल ऋण न चुकाना एक आधार है, परंतु अन्य आधार भी हैं, जैसे विशेष प्रस्ताव, सार्वजनिक हित, धोखाधड़ी और न्याय संगत कारण। इन सभी बातों की पुष्टि केस लॉ से भी होती है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि समापन का उद्देश्य कंपनी के गलत या अयोग्य अस्तित्व को रोकना है। तो चलिए जल्दी से मुख्य बिंदुओं की दोहराई कर लेते हैं। समापन का अर्थ है कंपनी का विधिसम्मत अंत। इसका अधिकरण है एनसीएलटी और संबंधित धारा है 271। मुख्य आधारों की बात करें तो पहला, विशेष प्रस्ताव, दूसरा, सार्वजनिक हित के विरुद्ध, तीसरा, धोखाधड़ी से गठन, चौथा, ऋण भुगतान में असमर्थता और पांचवा, न्याय संगत कारण। कुछ महत्वपूर्ण केस भी हैं, जैसे बेलाडोर सिल्क लिमिटेड जिसमें धोखाधड़ी की बात हुई, मधुसूदन गोर्धानदास जिसमें ऋण असमर्थता को देखा गया और रे जिसमें निदेशक विवाद था। विद्वानों के मत भी ध्यान देने योग्य हैं। पाल्मर ने कहा, कंपनी का कानूनी अंतिम संस्कार और गावर के अनुसार अवैध या मृत कंपनियों के खिलाफ उपाय। अंत में निष्कर्ष यही है कि समापन समाज, कर्जदार, सरकार और शेयरधारकों के हितों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। अब कुछ अनुमानित बोर्ड या यूनिवर्सिटी के प्रश्नों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला, धारा 271 के अंतर्गत कंपनी के अनिवार्य समापन के आधारों की विवेचना कीजिए। दूसरा, अधिकरण द्वारा कंपनी के समापन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा, कंपनी का समापन कब और क्यों अनिवार्य हो सकता है। चौथा, रे टोबैको कंपनी लिमिटेड का निर्णय क्या था, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। पांचवा, विशेष प्रस्ताव के आधार पर कंपनी समापन की प्रक्रिया समझाइए। छठा, ऋणदाता की दृष्टि से अनिवार्य समापन का क्या महत्व है। बहुत अच्छा, अब मैं आपके लिए इस टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिस टेस्ट, उत्तर लिखने की रणनीति और स्वैच्छिक समापन बनाम अनिवार्य समापन की तुलना तीनों तैयार कर रही हूँ, ताकि आपकी समझ और प्रस्तुति दोनों पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट। प्रश्न 1, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अंतर्गत अनिवार्य समापन क्या है। मुख्य बिंदु, परिभाषा अधिनियम की धारा 271 अधिकरण एनसीएलटी। उद्देश्य प्रश्न 2, कंपनी के समापन के 5 प्रमुख आधार लिखिए केसों सहित। मुख्य बिंदु 1, विशेष प्रस्ताव XYZ लिमिटेड 2, सार्वजनिक हित, अवैध कार्य 3, धोखाधड़ी बेलाडोर सिल्क लिमिटेड 4, ऋण असमर्थता मधुसूदन गोर्धनदास केस 5, न्याय संगत कारण रे टोबैको कंपनी लिमिटेड। प्रश्न 3, क्या कंपनी के निदेशकों में मतभेद कंपनी के समापन का आधार बन सकता है, समझाइए। मुख्य बिंदु, हाँ, यदि विवाद कंपनी संचालन को असंभव बना दे। रे टोबैको कंपनी लिमिटेड केस न्याय संगत कारण। प्रश्न 4, अनिवार्य समापन किस न्यायिक संस्था के द्वारा किया जाता है। उत्तर, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी। अब बात करते हैं उत्तर लिखने की रणनीति की। कैसे लिखें। परिभाषा, सरल शब्दों में 2 पंक्तियों में। धारा का उल्लेख सीधे और स्पष्ट रूप से, जैसे धारा 271 आदि। मुख्य बिंदु क्रमवार 1, 2, 3 करके लिखें। उदाहरण या केस, हर बिंदु में एक केस या उदाहरण जोड़ें।
विद्वानों के मत 1 या 2 लाइन में कोटेशन दें। निष्कर्ष 3 से 4 लाइन में सारांश और विषय का महत्व बताएं। इससे आपका उत्तर पूर्ण, क्रमबद्ध और उच्च अंक योग्य बनेगा। चलिए अब तुलना करते हैं स्वैच्छिक समापन बनाम अनिवार्य समापन की। पहला बिंदु, प्रारंभ करने वाला। स्वैच्छिक समापन में कंपनी स्वयं शुरू करती है, जबकि अनिवार्य समापन में न्यायालय या अधिकरण यानी एनसीएलटी करता है। संबंधित धाराएं स्वैच्छिक समापन के लिए धारा 304 से 323 और अनिवार्य समापन के लिए धारा 271 से 303 लागू होती है। प्रक्रिया, स्वैच्छिक समापन में विशेष प्रस्ताव और सदस्यों या ऋणदाताओं की मंजूरी ली जाती है, जबकि अनिवार्य समापन में याचिका, सुनवाई और आदेश की प्रक्रिया होती है। कारण, स्वैच्छिक समापन के कारण होते हैं व्यापार बंद करना, घाटा या इच्छा, और अनिवार्य समापन के कारण होते हैं धोखाधड़ी, ऋण चुकाने में असमर्थता या न्याय संगत कारण। निगरानी, स्वैच्छिक समापन में कंपनी स्वयं प्रक्रिया करती है, जबकि अनिवार्य समापन की निगरानी अधिकरण करता है। उदाहरण, XYZ लिमिटेड ने घाटे के कारण स्वयं बंद किया, जबकि बेलाडोर सिल्क लिमिटेड को न्यायालय ने बंद किया। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।